एक और कहानी सुनाएंगे हम पिंकी को। पिंकी मतलब दीदी, मतलब मेरी हेल्पर। तो हम आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्यों लड्डू? लड्डू तुम रोज सेम कपड़े पहनोगे ना तो सब लोग बोलेगी ये नहाता नहीं है लड़का। एक गांव एक गांव में एक सेठ रहते थे, बड़े अमीर से। तो उनको बेटे, घर में बेटे बेटी सब लोग थे, पर है ना कोई उनको तीरथ कराने तैयार नहीं था कि चलो मैं आपको मंदिर, आपकी इच्छा है तो मैं ले जाऊं। और पास में बगल में ही एक गरीब घर में एक बेटा लड़का रहता था। लड़का जवान था पर गरीब घर से था। तो सेठ ने उनसे कहा कि सुनो, क्या तुम मुझे ले जाओगे वृंदावन? मैं तुम्हारा खर्चा और सारा चीज़ें मैं दूंगा, बस तुम साथ चलो, साथ हम आएंगे। लड़के ने कहा ठीक है सेठ जी, मुझे भी दर्शन हो जाएंगे। तो उस समय में ना बैलगाड़ी और ये सब होता था, तो वो लोग धीरे 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 करके आराम आराम से पहुंचते वृंदावन। कई दिन लग जाते उन लोगों को। वृंदावन जाते हैं, प्यारे सुंदर दर्शन पाते हैं वो लोग। और उसके बाद में सेठ जी वहाँ बीमार पड़ जाते हैं। और उस समय में जब बीमार पड़ते थे ना लोग, तो अब मैं अपनी भाषा में थोड़ा थोड़ा ऐड करती जा रही हूँ, तो प्लीज़ बुरा कोई मत मानना। तो ये समझते थे कि अब तो इसकी टिकट कट गई। अब ये उस समय में ऐसा होता था कि जब बुढ़ापे में बीमार होते थे तो बचने के चांसेस, क्योंकि इतनी सारी सुख सुविधाएं नहीं थी, हॉस्पिटल्स और ये सब नहीं था। तो अब सेठ जी को लगा बस अब मैं नहीं बचूँ, शायद घर नहीं जा पाऊँ वापस। और इस लड़के ने उस सेठ जी की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, उनका बहुत ध्यान रखा, खाने पीने, मतलब तीर्थ में भी इतना ध्यान रखा, खाने पीने का, उनके उठने बैठने का, उनको वॉशरूम कराना और सारी चीज़ें। तो सेठ जी बहुत अंदर से ऐसे हो रहे थे कि यार इस लड़की कितना अच्छा है और इसने मेरी जान बचा ली एक तरह से देखा जाए तो। और ऐसे करके जब स्वस्थ हो गए सेठ जी और घर जाने का टाइम हुआ, तो कहे चलो अब अपन घर चलते वापस। और मंदिर गए फिर एक और बार दर्शन करने के लिए। और सेठ जी के मन में पता नहीं कौन सा भाव जागा, ये भगवान ने जगाया। सेठ जी ने भगवान जी के सामने उस लड़के को कह दिया कि मैं इतना खुश हूँ तेरी सेवा से, जब हम घर वापस जाएंगे ना तो मैं मेरी बेटी की शादी तुझसे करवा दूंगा। तो वो लड़का कहे हाँ आप तो बड़े अमीर हो, आपके बेटे लोग लड़ेंगे नहीं आपसे, आप ऐसे कह रहे हो? बोले नहीं, क्यों, मेरी बेटी है, मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ, तो मेरे तुम्हारी शादी करवा दूंगा उससे। तो लड़का कहता ठीक है, कुछ नहीं। फिर घर आ जाते वो लोग। अब घर आ जाते हैं तो इस लड़के ने अपने गरीब माँ बाप से ये बात कही कि सेठ जी ने इस तरह से वचन दिया है। तो उसके माँ बाप उसे कहने लगे अरे ऐसी बातों का कोई यकीन करता है बेटा, वो तो तुमने सेवा की तो उन्होंने बोल दिया होगा। नहीं नहीं पापा, उन्होंने नहीं नहीं पिताजी, उन्होंने कहा है, वादा किया है कि वो शादी करवाएंगे। पर कोई खैर खबर नहीं, 1 महीना हो गया वहाँ से लौटने को, कोई खबर नहीं सेठ जी के यहाँ से। तो ये लड़का खुद ही चले गया सेठ जी के घर और सेठ जी से कहे कि सेठ जी आप भूल तो नहीं गए अपना वचन, आपने कहा था शादी करवाओगे। अब सेठ जी तो डरने लगे, घबराने लगे। घर में 2-2 बेटे थे बड़े बड़े। तो सेठ जी तो डरने लगे कि अब क्या होगा, मैंने बोल तो दिया था, पर अब बोले नहीं नहीं मैंने कब बोला था तुझे। पलट गए सेठ जी लड़कों को देख के कि ये लोग सब, मुझे डांट पड़ेगी घर पे। अब वो दोनों लड़के सेठ जी की तरफ देखे, फिर इस लड़के की तरफ देखे और लड़के की पिटाई कर दी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन पे ऐसे बोलने के लिए, और तू हमारे घर में कैसे घुस आया इस तरह से। तो ऐसे करके उसकी पिटाई कर दी दोनों भाई ने, दोनों लड़कों ने। अब ये बड़ा परेशान हो गया, बोले नहीं सेठ जी ने कहा है। अब वो गया सरपंच जी के पास में, हार नहीं माने उसने, सरपंच जी के पास गया कि सरपंच जी इन्होंने बोला है, इन्होंने वचन दिया है और अब ये पलट चुके हैं और इनके लड़कों ने भी हमें पीट दिया, पिटाई कर दी, तो अब हमें न्याय चाहिए। अब जब बात सरपंच तक पहुंचती है तो बात गांव के लेवल पे हो गई, अब वो उन दोनों के बीच की नहीं रही। तो सब लोग इकट्ठा हुए, सरपंच पे बात गई। फिर सरपंच जी ने कहा कि अच्छा बताओ कि कोई साक्षी है तुम्हारा, कोई गवाह है जिसने ये बात सुनी हो जब इन्होंने वचन दिया हो। तो लड़का सोचने लगा कि कोई गवाह, तो बोले हाँ है ना, वो कान्हा है ना जो वहाँ खड़े थे, जिनके दर्शन के लिए हम गए थे, तो वो उन्होंने सुनी है पूरी बात, मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूँ। तो सब लोग हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से, बोले बेटा ऐसे नहीं, कोई इंसान। बोले नहीं नहीं,
भगवान खुद जब खड़े थे तो किसी इंसान, तो बोले वो इधर गवाही देने आएंगे, ऐसे करके सरपंच जी ने डांट के उसको, क्या कि यहाँ गवाही देने आएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ सरपंच तो यहाँ की भरी है, आएगी यहाँ गवाही देने। तो कहे हाँ मैं लेके आता हूँ उनको, ऐसे कैसे नहीं आएंगे, वो खड़े थे वहाँ, उनको आना पड़ेगा ऐसे करके। तो सब लोग हंस तो रहे थे और फिर ये जोश जोश में निकल गया कि नहीं अब मैं उनको लेके ही आऊँगा। तो गए फिर दौड़े दौड़े वृंदावन गया, भूखा प्यासा बिल्कुल। अब ठान ली थी कि नहीं, क्योंकि इज्जत का गांव में ना इज्जत बहुत बड़ी होती है, झूठ सच बहुत बड़ा होता है। तो अब तो बस अब सच सामने आना चाहिए। तो गए वहाँ मंदिर में। अब जाते 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 जब वो पहुँचा मंदिर द्वार तो भगवान सो रखे थे, शयन टाइम था भगवान का। और ये पहुँचा, पट बंद थे। तो बोलने लगे अरे मैं इतना परेशान हूँ और तुम सोए हो, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है गवाही देने के लिए, मैं नहीं जानता हूँ, तुम उठो और चलो मेरे साथ में, वहाँ तुम्हारी गवाही की सख्त ज़रूरत है। वो देखो सेठ जी ने कहा था अब तुम मत पलट जाना, सेठ जी ने कहा था ना तुम्हारे सामने कि वो बेटी का हाथ देंगे मुझे, शादी करवाएंगे ब्याह करवाएंगे, अब तुम मत पलट जाना कहीं, तुम्हारे सामने ही कही है बात। तो ऐसे करके भगवान से बातें करने लगे कि अब चलो चलो अभी सोने का टाइम नहीं है, मैं बड़ा दूर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, फिर भी भूखा भूखा आया हूँ तुम्हारे पास में, तुम चल लो मेरे साथ में। वहाँ पे सब लोग तुम्हारी राह देख रहे, तुम्हारी गवाही की राह देख रहे। बड़े दिनों से चलते 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 आया था, पर इतना जोश कि बस अब भी चल लो भगवान। तो अंदर से भगवान पट कपाट लगे हुए थे और भगवान कह रहे अरे मूर्ख, मूर्ति भी कभी कहीं चलती है? तो बोले अच्छा मूर्ति बोल सकती है क्यों, और मूर्ति चल नहीं सकती? मैं नहीं जानता हूँ, अगर मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल भी सकती है। तो भगवान उसकी इस भाव से इतने, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तो भगवान तो फिर पता है ना कि बांके बिहारी भी चल पड़ते, बस कोई भाव दिखा दो उन्हें कि हाँ कोई प्रेम दिखा दो। अब भगवान का पाठ खोल के सीधे बाहर आ गए मूर्ति स्वरूप में। भगवान ने एक शर्त लगाई कि तुम पलट जाओ। बोले अब तुम पीछे मुड़ के मत देखना, अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहीं रुक जाऊँगा। तो और बोले देखो मैं ऐसे भूखे नहीं रह सकता हूँ, जैसे तुम भूखे भूखे दौड़ आए हो, मैं ऐसे नहीं चलूँगा, मुझे तो खाना पीना लगेगा पूरे रास्ते, तो मैं ऐसे भूखे भूखे नहीं चलूँगा। तो बोलता हाँ हाँ मुझे पता था तुम बड़े भूखे देव हो, मैं तुम्हारे लिए तो खाना बचा के रखा है, लड्डू दिए माँ ने और कुछ कुछ फल दिए, मैं तुम्हारे लिए बचा के रखे हैं, मुझे पता तुम भूखे देव हो, तो चल लो अब तुम जल्दी से चल लो मेरे साथ में। तो बोले अगर तुमने पलट के देखा तो मैं वहीं रुक जाऊँगा। तो कहते ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? तो बोले मेरे पायल की जो झनकार है वो तुम्हें सुनाई देगी। तो कहा चलो ठीक है। ऐसे करके अब पूरे रास्ते बतियाते बतियाते चल रहे भगवान से कि पता है वो सेठ जी ने ऐसा किया मेरे साथ, तुम तो थे वहाँ पर, तुमने देखा था ना उन्होंने वादा किया था, और मैंने थोड़ी मांगा तो उनसे बेटी का हाथ। ऐसे करते करते बतियाते बतियाते चल रहे भगवान के साथ में। भगवान भी हाँ, और भगवान तो बिल्कुल जैसे मेल्ट नहीं होते अपन, पिघल जाते मोमबत्ती की तरह, ऐसे पिघल रहे उसके भाव में कि देखो कितने प्यार से बातें कर रहा है। तो पूरे रास्ते फिर लड्डू खवाए भगवान को, फल ऐसे पीछे दे दे के, बस देखना नहीं है, पीछे ऐसे करके पीछे रख दे, लड्डू रख दे, फल रख दे, भगवान खाते जाए, भगवान मुस्कुराते जाए और भगवान पीछे पीछे चलते जाए। उस समय वो भगवान मूर्ति स्वरूप में नहीं थे, इसीलिए भगवान ने कहा था पलट के देखोगे तो मैं वहीं रुक जाऊँगा, जब पलट के देखोगे तो वो मूर्ति स्वरूप में आ जाएगी। पर भगवान जब उसके साथ में बातें बतिया रहे थे, चल रहे थे, तब वो भगवान स्वरूप में चल रहे थे। तो ऐसे करते करते मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान पहुँचे उसके गांव। अब इसको हल्का सा ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि इन्होंने मुझे बुद्धू बना दिया, तो मैं मुड़ के देख लेता हूँ, एक बार आ तो रहे ना मेरे साथ में। तो अब इसने मुड़ के देखा, इसने मुड़ के देखा और एकदम मूर्ति बन गए भगवान। और भगवान ने कहा अब मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा, मैंने पहले तुम्हें कहा था। ऐसे करके दिव्य आवाज़ आई कि अब मैं नहीं हिलूँगा यहाँ से, तुमने कहा था कि मुड़ के नहीं देखोगे। तो वो फिर कहने लगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं सबको यहीं ले आता हूँ। अब जो गांव का जो एंट्रेंस होता है ना, जहाँ से गांव शुरू होता है, वो आ चुका था। तो बोले अब कोई दिक्कत नहीं, अब सब लोग यहाँ तक तो आ ही जाएंगे जब तुम वहाँ से यहाँ तक आए हो। ऐसे करके सबको बुला बुला के पूरे गांव में चिल्ला पुकार कर देता, चलो 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 देखो मेरी साक्षी भगवान आए, मेरी गवाही के लिए आए भगवान, खुद भगवान आए, चलो चलो करके। अब सब लोगों को, पहले तो सब लोग हंस रहे थे इस पर फिर सब लोगों को ये लगा कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो सब लोग, कोई रोटी बना रहा था, जैसे ये पिंकी रोटी बना रही है, कोई खेत में
हल जोत रहा था, सब लोग भागे कि ये हो क्या रहा है, देखने के लिए कि ये क्या बात हो रही है। ऐसे करके सब लोग भागे उसकी तरफ कि क्या बात हो रही है। सब अपना काम छोड़ छोड़ के, और देखा तो साक्षात भगवान की मूर्ति वहाँ विराजमान। और जब इसने बोला कि सब लोग खड़े थे, लड़की के पिताजी, लड़की के दोनों भाई जिसने पिटाई करी थी, सरपंच थे, पूरा गांव था। और फिर बोले कि बताओ कि इसने वादा दिया था मुझे कि मैं बेटी का ब्याह करवाऊंगा तुमसे। तो एक दिव्य आवाज़ आई हाँ करके। हाँ, और सब लोगों के तो पसीने छूट गए, सब लोग खूब दंडवत प्रणाम किए, भगवान को किए, उस लड़के को किए कि धन्य तेरी भक्ति कि तू यहाँ तक भगवान को ले आया। और आज भी मुझे उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा, आज भी भगवान वहाँ पे साक्षी कन्हैया नाम से विराजमान है। तो जय जय श्री राधे। मैंने अपनी भाषा में थोड़ा थोड़ा करके सुनाया आप लोगों को। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो ये कहानी। और फिर वो सेठ जी ने शादी करवा दी उस लड़के से अपनी बेटी की, और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हैप्पी एंडिंग। आई होप यू लाइक इट। जय जय श्री राधे कृष्ण। अरे लड्डूड़े, राधे राधे कर दो सबको। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कल थोड़ा चेंज कर लेना, समझे ना, कोई क्या सोचेगा कि नहाता नहीं है लड़का।